हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे छोकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो भाई। भाई आप सभी को पता है कि हमने ALMSC वालों के लिए 10,000 MCQ स्टार्ट किए हैं। कितने? 10,000। और ये सब हैंड राइटिंग नोट्स हैं। लास्ट टाइम इन नोट्सों से भाई 68 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और इस बार भी चांस 65 जरूर देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले हम 375 क्वेश्चन कवर कर लिए। ठीक है, डेली के हम 20 से 50 तक क्वेश्चन करते हैं, कभी 30 कभी 32 ऐसे वो क्वेश्चन कवर करें, क्योंकि डेली सिर्फ आपकी क्लास मिलती है 9 मिनट की और 9 मिनट में आप लगभग बहुत कुछ यहाँ से कवर कर ले हो। ठीक है भाई, चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न तापमान पर डलवा लोहा, पिटवा लोहा और मृदु इस्पात और डलवा इस्पात के सोल्डर के लिए किस प्रकार की फ्लक्स उपयुक्त है? तो ये होती है जिंक क्लोराइड उपयोग की जाती है भाई। ठीक है। भूमिगत एल्यूमिनियम केबल जोड़ने के लिए किस सोल्डर और फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अल्फा सोल्डर और आयर 7 फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है। एल्यूमिनियम तारों में सोल्डरिंग के लिए इसमें एलकैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एलकैप सोल्डर में सीसा 51%, टीन 31%, जस्ता 9% और कैडमियम 9% होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। इसके अतिरिक्त कैलराइड नामक विशेष सोल्डरिंग और एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है। फ्लक्स कौन सा होता है? तो काइनिक फ्लक्स और आयरन संख्या कितनी होती है? 7 होती है भाई। ठीक है। सोल्डरिंग लगाने के दौरान बिखराव को रोकने के लिए उच्च वेंटिलेशन कैसे योगदान करता है? तो भाई सोल्डरिंग करते समय उसको बिखराव को रोकने के लिए यह धुएं को दूर करता है और ऊष्मा की संचय का काम करता है भाई। ठीक है। हैवी ड्यूटी सोल्डरिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला पदार्थों का संगठन होता है, टीन होता है 50% और लेड 50%, दोनों 50% होते हैं भाई। ठीक है। मृदु परिपथ बोर्डों पर घटक सोल्डरिंग के लिए समान उत्पादन और वहन कार्यों के लिए सोल्डर है, तो होता है डीप सोल्डर। ठीक है भाई। उच्च मात्रा में विनिर्माण स्थितियों में इसकी दक्षता के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसे दी जाती है सिलेक्टिव सोल्डरिंग को भाई। ठीक है। उत्पादन में सोल्डरिंग होती है तो होती है वेव सोल्डरिंग होती है भाई। ठीक है। भूमिगत केबलों के जोड़ों को सोल्डरिंग करने के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पार्ट और लेडल विधि, जिसे हम कच्ची सोल्डरिंग के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है। प्रतिरोधों को पीसीबी में सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता क्या होती है? तो होती है लगभग 25 वाट। ठीक है। पीसीबी क्या होता है? पीसीबी होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट है फुल फॉर्म ये पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होती है भाई। ठीक है। सोल्डरिंग आयरन के लिए ब्रास वायर टिप क्लीनर को प्राथमिकता कार्य क्या है? तो सोल्डरिंग आयरन में टिप में ऑक्सीजन और मलबे को हटाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सोल्डरिंग आयरन का वह भाग जो सोल्डर कोर के संपर्क में आता है? भाई जो सोल्डर कोर के संपर्क में आता होता है सोल्डर बीट। सोल्डर बीट तो ये लोहे की टेप होती है जिसकी लाइफ ऊंच रहती है भाई। ठीक है। तो ये तांबे से निर्मित होती है और इसकी चालकता भी ऊंच रहती है भाई। ठीक है। सोल्डरिंग गन का हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल बना होता है? तो हीटिंग एलिमेंट बना होता है नाइक्रोम से, इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है और हीटिंग भी ज़्यादा होती है। ठीक है। निकल और क्रोमियम का ये मिश्रण होता है भाई। वायर के सिरों पर टीनिंग का क्या तात्पर्य है? तो इसके ऊपर सोल्डरिंग की पतली कोटिंग को लगाना भाई। ठीक है। ब्रीजिंग प्रक्रिया केवल बराव धातु को, ठीक है भाई, फिसलती है। ठीक है। ब्रीजिंग और सोल्डरिंग के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो जिस प्रकार प्रक्रिया नीचे की जाती है वह इसका तापमान रहता है। ठीक है भाई। वेल्डिंग के दौरान किरणें उत्पन्न होती है। वेल्डिंग के दौरान दृश्यमान प्रकाश किरणें, पैराबैंगनी किरणें और इंफ्रारेड किरणें और 3 दृश्य प्रकाश अवरक्त और पैराबैंगनी किरणें ये सब निकलती है। ठीक है। आर्क बाइंडिंग की वोल्टेज करंट की विशेषताएं किस प्रकार की होती है? जिसमें डोपिंग होती है, वोल्टेज लो रहती है और करंट इसका ज़्यादा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविकारी इस्पात, जिसे हम स्टेनलेस स्टील भी के नाम से भी जानते हैं, कि थिकनेस गेज के साथ वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है। उच्च आवृत्ति एडी करंट हीटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला आपूर्ति आमतौर पर होता है? तो होता है 10 किलोवाट हर्ट्ज से लेकर 400 किलोवाट हर्ट्ज तक। कितनी? 10 से लेकर 400 किलो हर्ट्ज तक रहती है। ठीक है। प्रत्यक्ष आर्क तापमान की मुख्य अनुप्रयोग होता है? तो इसमें होता है इस्पात का उत्पादन भाई। ठीक है।
वेल्डिंग के दौरान वायुमंडलीय वायु के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन के बीच निम्न वोल्टेज प्रवणता प्रदान करनी चाहिए हमें, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हाई आयरन बॉक्स गर्म नहीं होता तो कौन सी कार्रवाई करके इसको ठीक किया जा सकता है? तो इसके ताप नियंत्रण को बदल गई भाई इसका, ठीक है भाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आज भी मैंने लगभग 25 क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है भाई, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना भाई, ठीक है। और भाई किसी बच्चा कोई भी डाउट हो, चाहे वो अपना नोटिफिकेशन से लेगा या भाई तैयारी कैसे करें, ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा और हैंड राइटिंग नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, जिसी बच्चा को कोई भी डाउट हो किसी भी भर्ती से लेके, भाई वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर उसका कमेंट हुआ जेन्युइन तो भाई हम खुद रिप्लाई करेंगे। और सबसे मेन चीज़ है भाई, जो भी नेगेटिव बातें फैला रहे हैं कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, वो सोच रहे हैं कि भाई सिर्फ हम खुद तैयारी कर लें, कोई और हमसे आगे ना निकले, ठीक है। और इस बार कंपटीशन इतना आई है भाई, आपको 65 प्लस कट ऑफ देखने को मिलेगी इस बार एलएम की, और ऐसे की तो 70 प्लस ही जाएगी भाई, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो भाई कन्फर्म है आप 101% सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि आपको थोड़े टाइम में इतना कंटेंट पढ़ाया जाता है। हमने भाई बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करवाए हैं, कितने क्वेश्चन आज की क्लास में 50 क्वेश्चन को हमने 12 मिनट में कवर कर लिया। आप देख लो कि हम 50 क्वेश्चन 12 मिनट में कवर कर रहे हैं। अगर आप वही 50 क्वेश्चन कहीं और से करते हैं, आपका 3 से 4 घंटे यूट्यूब पर वेस्ट हो जाते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि आपका यहाँ पर सबसे मेन ना तो आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा भाई, ठीक है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है भाई, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अगर आप पीडीएफ के लिए आपको द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।